हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक हॉन्टेड स्टोरी लेकर आई हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये घटना है 29 ऑफ अगस्त 1954 की, जबकि शाम के करीब 5 बजे 53 ईयर्स ओल्ड एक महिला जिसका नाम था जूलियट, वो अपने काउच में बैठी हुई थी, यानी कि अपने घर पर बैठी हुई थी और आराम से वहां पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। उसका घर लॉस एंजलिस में था। तभी अचानक से ही बुक पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी है। कुछ इस तरह की बेचैनी वाली फीलिंग जो कि उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अब क्योंकि उसको पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई। उसे लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया जिससे मुझे इस तरह की बेचैनी हो, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा होगा। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो काउच से उठी, उसने जाकर पानी वगैरह पिया, लेकिन उससे भी उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आया। अब जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला और अपने घर से बाहर निकली। उसने अपने घर के आसपास घूमकर देखा कि हो सकता है घर के आसपास कुछ हो और इस कारण से मुझे बेचैनी हो रही हो सकता है कि कोई आसपास घटना हो रही हो जिसकी आवाज मुझे कहीं ना कहीं सुनाई दी हो, मेरे अवचेतन मन को सुनाई दी हो, और इसी कारण मुझको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है। लेकिन उसे अपने घर के आसपास कुछ भी वियर्ड नजर नहीं आया। अब जो जूलियट थी वो वापस अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर एक बार फिर से काउच पर बैठकर वो उस बुक को पढ़ने लगी, लेकिन उसकी बेचैनी दूर हो ही नहीं रही थी। उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अब उसने अपनी बुक नीचे रख दी। उसने कुछ गहरी गहरी सांसें ली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उसे लग रहा था कि डीप ब्रीदिंग करने से मैं कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाऊंगी। उसको बिल्कुल भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो धीरे धीरे और ज्यादा एंशियस होती जा रही थी। जूलियट नाम की इस महिला की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थी, एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पर्सन थी। उसे इस तरह के अटैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी नहीं आते थे। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी कभी नहीं आता था और इस कारण से सब कुछ बहुत ही अजीब था। अब जब वो गहराई से सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसका हस्बैंड लैरी एक वेकेशन पर गया है। और ये थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हटकर बात थी, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता था। जनरली दोनों साथ में वेकेशंस के लिए जाते थे। लेकिन फिलहाल लैरी अपने दोस्त के साथ वेकेशन के लिए गया था और इस वेकेशन के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसीलिए जूलियट ने उससे कुछ भी नहीं कहा था कि तुम अकेले मत जाओ। उसने लैरी को कहा था कि हाँ ठीक है, तुम घूम कर आओ। पिछले 2 दिनों से जो जूलियट थी वो घर में अकेली थी, तो हो सकता है कि इसी कारण से उसको स्ट्रेस फील हो रहा हो। जूलियट का हस्बैंड लैरी एक एक्सटर्मिनेटर था, यानी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो घर में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए जो पंपिंग वगैरह की जाती है, जो छिड़काव किया जाता है दवाई का, ये सारा काम लैरी किया करता था। पिछले 2 सालों से उसने कभी भी अपनी जॉब से छुट्टी नहीं ली थी। वो एक बहुत ही वर्कहोलिक व्यक्ति था, यानी कि उसको अपना काम बहुत पसंद था और वो छुट्टी लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब लैरी कुछ दिनों से कहने लगा था कि उसको एक ब्रेक की जरूरत है। इसके लिए जूलियट ने उसको काफी एनकरेज किया था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम एक छुट्टी पर जाओ और थोड़ा सा ब्रेक लो। धीरे धीरे लैरी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने अपने बॉस को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी और जल्दी ही उसकी बॉस ने उसकी छुट्टी अप्रूव कर दी। ये 2 वीक्स लॉन्ग वेकेशन थी जो कि अब लैरी लेने वाला था। अब लैरी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और इन लोगों ने एक अच्छी खासी लंबी फिशिंग ट्रिप शेड्यूल कर ली थी। और इसी ट्रिप के लिए 3-4 दिन पहले फ्रैंक और उसका फ्रेंड यहां से जा चुके थे और अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। जूलियट को ऐसा लगने लगा कि शायद वो अकेली है बहुत समय के बाद, इसीलिए उसको ऐसी फीलिंग हो रही है। लेकिन वो अपने आप को समझाने लगी कि लैरी अच्छे के लिए ही गया है, उसको इस वेकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस वेकेशन के बाद लैरी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जूलियट की एंजाइटी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे पूरी उस शाम ऐसी अजीब सी फीलिंग आती रही और उसको बहुत ज्यादा नर्वसनेस अब फील होने लगी थी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगी थी। जब 1-2 घंटे ऐसे ही बीत गए, अब रात पास आने लगी थी, तो जूलियट उठी। उसने सारे के सारे खिड़की दरवाजे चेक करने शुरू कर दिए। उसके घर की सारी खिड़कियां बंद थी, लॉक्ड थी।
जितने भी दरवाजे थे जो बाहर की तरफ खुलते थे, सब के सब लॉक्ड थे। अब उसने सारे खिड़की दरवाजों पर कर्टन्स डाल दिए, ताकि हो सकता है कि उसे बाहर का माहौल देखकर थोड़ी सी एंजाइटी अगर हो रही हो, तो वो होनी बंद हो जाए। अब उसको अपने घर के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ महसूस होने लगा था और धीरे-धीरे 8 बज गए थे। जब 8 बजे भी उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई, तब उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बेड पर जाती हूँ, सोती हूँ और हो सकता है कि सोने के बाद जब मैं उठूँ, तो मुझे अच्छा महसूस हो। अब वो जाकर अपने बेड पर सो गई। तभी अचानक जूलियट करीब 10:15 पीएम पर अचानक से उठ गई। जब वो उठी या अपनी नींद से जागी, तब उसने पाया कि वो पूरा का पूरा पसीने से तर है और इस समय जो उसकी एंजाइटी है, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा कुछ भी उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड हो गई। वो चारों तरफ कमरे में देखने लगी। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है जो कि चल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब जूलियट को वहां पर जाग कर बैठे हुए 1-2 मिनट हो चुके थे, तभी अचानक से उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे घर के बाहर कोई मौजूद हो। जब जूलियट ने ध्यान से सुना, तो उसे ऐसा लगा कि उसके घर के बाहर से उसके हस्बैंड लैरी की आवाज आ रही है। ये जूलियट के लिए काफी अजीब था। उसे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लैरी वहां पर मौजूद नहीं हो सकता है। लेकिन उसको लग रहा था कि लैरी जूलियट को बुला रहा है, जोर जोर से आवाजें दे रहा है। अब जूलियट बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी। वो एक तरह से बिस्तर से कूदी और सीधे हॉलवे की तरफ भागी। उसे लगा कि जो लैरी है वो मेन डोर के बाहर मौजूद होगा, लेकिन जो लैरी था वो मेन डोर के बाहर मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो हॉलवे के अंदर ही मौजूद था। अब लैरी उस घर के अंदर कैसे आया, ये भी अपने आप में काफी अजीब सी बात थी, क्योंकि जितनी भी कुंडियां चटकनियां वगैरह थी, वो सब कुछ अंदर से बंद थी। लेकिन ये सब कुछ सोचने का उसके पास समय नहीं था। जूलियट लैरी को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई। लैरी की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था और आगे की तरफ वो झुका हुआ था। जो लैरी था उसने पीछे से दरवाजे का सहारा लिया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है। और उसको देखकर ऐसा भी लग रहा था कि वो कहीं से भीग कर आया है और वो पूरी तरह से गीला था। जूलियट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। एक तो जूलियट को शाम से ही इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी और अब अचानक ही वहां पर लैरी ऐसी अवस्था में घर में मौजूद है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर लैरी के साथ हुआ क्या है। अब वो सीधा लैरी की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो लैरी के पास पहुंची, उससे करीब 1 फुट की दूरी पर थी, तभी अचानक लैरी ने अपना हाथ उठाया। उसने वो हाथ जूलियट की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, डोंट टच मी, मुझे वापस जाना है। ये सब कुछ इतना अजीब था कि अचानक से ही जूलियट वहीं पर रुक गई और अपने पति को घूरने लगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। जब वो लैरी को घूर रही थी, तब उसको एक और बहुत खतरनाक रियलाइजेशन हुआ। वो ये था कि जिसे दूर से वो पानी समझ रही थी कि लैरी पानी से भीगा हुआ है, वो पानी नहीं था, बल्कि लैरी खून से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने अपने पेट को जोर से पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अब जूलियट बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसका हस्बैंड इस तरह से खून से लथपथ उसके सामने खड़ा था, जबकि उसके हस्बैंड को इस समय वहां से करीब 7 आवर्स की दूरी पर मौजूद होना चाहिए था, अपनी फिशिंग ट्रिप पर होना चाहिए था। लेकिन वो वहां पर मौजूद ना होकर यहाँ पर मौजूद था। इन सारी बातों का कोई भी सेंस समझ में जूलियट को नहीं आ रहा था। अब जूलियट ने कहा कि ठीक है, मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूँ और मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो सीधे किचन की तरफ भागी। किचन में इनका फोन रखा हुआ था, वॉल पर माउंटेड था। अभी वो फोन उठाने ही वाली थी, तभी अचानक से फोन की घंटी बजने लगी। अब जूलियट ने तुरंत ही फोन को उठा लिया और हेलो हेलो बोलने लगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं शेरिफ बोल रहा हूँ, इलाई नेवाडा से। और शेरिफ ने जूलियट से कहा कि मैं बहुत ज्यादा माफी के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट हो गया है और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो चुका है, यानी कि वो मर चुके हैं। अब ये सुनते ही जूलियट वहां पर बिल्कुल फ्रीज हो गई और उसने उसके बाद तुरंत ही शेरिफ से कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड तो यहीं पर हमारे घर में मौजूद हैं, वो घायल है लेकिन वो ठीक है। ये कहते कहते जूलियट ने तुरंत ही पीछे पलट कर देखा जहां पर लैरी को मौजूद होना चाहिए था,
जहां पर लैरी अभी तक खड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर लैरी इस समय मौजूद नहीं था। उसके बाद जूलियट ने फोन रख के लैरी को बहुत जरा ढूंढा, लेकिन लैरी वहां पर कहीं भी मौजूद नहीं था। ना ही वहां पर कोई खून वगैरह के दाग धब्बे मौजूद थे। वो पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। बाद में जूलियट को पता चला कि लैरी उस कार एक्सीडेंट में उस दिन मारा गया था, और बाद में जूलियट ने करीब 1 वीक के बाद अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ही दफनाया, यानी कि उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जूलियट ने यही दावा किया कि उसके हस्बैंड को उनके मरने के बाद इसने अपने घर में देखा था। पता नहीं कैसे, लेकिन उनकी स्पिरिट इनके घर तक आई थी। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के मौजूद हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब जूलियट उस दिन सोकर उठी थी, उस समय 10:15 PM का समय हो रहा था, क्योंकि उठते ही उसने पहले टाइम देखा था। और बाद में शेरिफ ने जो रिपोर्ट बनाई, लैरी की डेथ रिपोर्ट, उसमें भी उसकी मौत का समय ठीक 10:15 PM का ही था। हालांकि इस दिन के बाद कभी भी जूलियट ने अपने हस्बैंड को दोबारा नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उसके साथ क्या हुआ था उसको कभी भी समझ में नहीं आया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।